Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says threshold wavelength for a photoelectric effect on sodium is 5000 angstrom. Its work function is option A 15 joule, option B 16 into 10 raised to minus 14 joule, option C 4 into 10 raised to minus 19 joule, option D 4 into 10 raised to minus 81 joule. So we need to remember or about the key concept of Einstein photoelectric equation and also about the basic definition of threshold wavelength, threshold frequency, right? So अगर हम बात करें threshold, ये जो word है threshold, it is defined for something that is the limit, right? अगर हम बात करें कि threshold frequency की जब हम बात करते हैं, so it is that minimum frequency up to which no photoelectric emission takes place. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें photoelectron emission वर्सेस या फिर हम कहें कि करंट फोटो करंट वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है हमें, कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आता है, राइट? सो ये ग्राफ से क्या इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस एंड आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी भी स्लाइटली बढ़ जाए उस फ्रीक्वेंसी से, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटली स्टार्ट टेकिंग प्लेस, राइट? लेकिन यहाँ तक कोई करंट, न्यू नॉट तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, राइट? सो इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, राइट? सो थ्रेशोल्ड बेसिकली एक लिमिट डिफाइन करता है अप टू विच वो चीज़ नहीं हो रही, उसके बाद वो होने लगती है, ठीक है? अब ये तो हो गई बेसिक बातें अबाउट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं कि बाय आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वी नो कि जो एनर्जी हम इंसिडेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑन द सरफेस of photosensitive surface, that is h nu photon energy, is utilized for two purpose. First is to do work against the bonding of the electron from on the surface, यानी कि वो surface से अगर हम बात करें, let's say this is the surface और इस surface से हमें electron को eject करना है, so जो energy हम incident करेंगे इसके ऊपर, वो energy जो लगे इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, राइट? सो दिस इज डिनोटेड विद 5 प्लस रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ energy which provides the kinetic energy to it. So this is about the photoelectric Einstein photoelectric equation we need to remember, ठीक? अब in the case अगर हम जो energy provide कर रहे हैं, it is not sufficient, it is just sufficient to emit the photoelectron, यानी कि threshold वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो in that situation kinetic energy will be zero, राइट? और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो न्यू विल करस्पॉन्ड्स टू न्यू नॉट, क्योंकि अब जस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, राइट? बट इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी टू मूव एंड इन दैट सिचुएशन नो करंट विल फ्लो, सो एच न्यू नॉट विल बी करस्पॉन्डिंग टू फाई, दैट इज द वर्क फंक्शन। और फाई को अब हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, दैट विल बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, and since we know that c is equals to nu lambda, we are writing this relation, that is c is the speed of light, nu is the frequency, lambda is the wavelength of the light, right? So nu naught के corresponding lambda naught हम लिख सकते हैं c by lambda naught, ठीक है? So this is the result that we will be using in this question to solve the given expression, right? थ्रेशोल्ड की बात हो रही है इसीलिए वी आर यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि वहाँ पे लिमिट आ जाती है, ठीक है? अब वर्क फंक्शन ढूंढना है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट 5 विल बी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, राइट? अब हमें एच की वैल्यू पता है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10 रेज टू 6.62 10 raised to minus 34 into speed of light 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय, ठीक है? अब इसको डिवाइड करेंगे लैम्डा नॉट से, लैम्डा नॉट क्या गिवन है हमें, 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, हमें जूल्स में आंसर चाहिए, सो 5000 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 रेज टू माइनस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बी द रिजल्ट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, दैट विल बी 3 to the 6 18 19.86 डिवाइड बाय 5 और ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 19 एंड दिस विल बी इन जूल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.97 10 रेज टू माइनस ऑफ 19 जूल। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 4 तक, राइट? सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।